देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। और खबर असरदार में सबसे पहले बात बिहार की करेंगे। 85 साल के बाद बिहार की धरती पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए पहुंचे। चर्चा थी कि इस बैठक में बिहार के लिए सीएम फेस पर बात बन सकती है, जिसके लिए तेजस्वी यादव पहले ही अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। लेकिन कांग्रेस ने आज भी तेजस्वी यादव को झटका ही दिया और कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता सीएम फेस वाले सवाल को गोलमोल कर गए। इस बीच बिहार की इस सियासत में ओवैसी की एंट्री हो गई है और उन्होंने आरजेडी से गठबंधन में जगह मांगी है। आजादी के बाद पहली बार और 85 साल बाद कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए पहुंचे। सदाकत आश्रम में 30,000 स्क्वायर फीट का एयर कंडीशन जर्मन हैंगर टेंट लगाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस शासित राज्यों के तमाम मौजूदा और पूर्व सीएम का जमावड़ा लगा। चुनाव पर मंथन हुआ और शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन सवाल है कि क्या शक्ति प्रदर्शन तेजस्वी को दिखाने के लिए था, जो कई बार खुद को सीएम फेस बता चुके हैं, जबकि कांग्रेस उन्हें कोई भाव नहीं दे रही है। और आज भी तेजस्वी के सीएम फेस को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने कन्नी काट ली। कि आपका चेहरा तेजस्वी होगा या कांग्रेस का कोई होगा? कांग्रेस पार्टी महागठबंधन बिहार में बिहार के लोगों के मुद्दों को लेकर एकजुट होकर आगे बढ़ रही है। आप तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक महागठबंधन की बैठक में जब वो गठबंधन की बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा। उधर 85 साल बाद बिहार में CWC की बैठक पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। बोले बिहार को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं? राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति थे ना। नेहरू जी उनको पहला राष्ट्रपति भी नहीं बनने देना चाहते थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आजादी के आंदोलन के महान नेता, उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनकी किडनी भी खराब हुई। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच वोट बैंक वाली होड़ भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी ने बिहार में वही यात्रा की जहां कांग्रेस के वोट बैंक वाला एंगल था। और इसी बीच सियासत में ट्विस्ट वाला तड़का लगाने के लिए ओवैसी भी बिहार के 4 दिनों वाला कैंप कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी हमें 6 सीट देकर गठबंधन का हिस्सा बना ले। हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने 2 खत लिखा है। एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए, तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया, कि जिन्होंने हमको धोखा दिया उसको हम जवाब देना जानते हैं। बीजेपी कई तरह की अपनी BC टीम को उतारकर बिहार में घुमा रही है, लेकिन इस बार हमारे अल्पसंख्यक भाई भी वोट कटवा से सावधान हैं। अब वोट कटवा की भी हैसियत उनकी नहीं रहेगी। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में विपक्षी दलों के बीच वोट बैंक हथियाने की होड़ मच गई है? और नवरात्रि से पहले देश भर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर नारे पर देश भर में जो प्रदर्शन, हिंसा और बवाल हुआ था, उसी के जवाब में लव महाकाल का अभियान शुरू हो गया है। उज्जैन में गरबा पंडालों में आई लव महाकाल के नारे और पोस्टर लगाए जा रहे हैं और साथ ही आई लव महाकाल का जय घोष भी हो रहा है। लव मोहम्मद के नारे पर जो फसाद हुआ था, उसी के जवाब में आया है लव महाकाल। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद पोस्टर अब मध्य प्रदेश के उज्जैन तक पहुंच गया है। उज्जैन में नवरंग डांडिया गरबा महोत्सव में आयोजकों ने आई लव महाकाल के पोस्टर लहराए और गरबा में भाग लेने वाले 5,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ बाबा महाकाल के जयकारे लगाए, जिससे पूरा पंडाल आई लव महाकाल की गूंज से भर गया। यही नहीं, उज्जैन से आई एक और तस्वीर देखिए।
वहां कालिदास अकादमी में आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए। यानी कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद के विरोध में आई लव महाकाल का पोस्टर जारी किया गया। इससे पहले धर्म के नाम पर शुरू हुआ आई लव मोहम्मद के पोस्टर देश के कई शहरों में दिखे। कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर से शुरू हुआ विवाद के बाद उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में तनाव बढ़ गया, जिसकी एक तस्वीर आई उत्तराखंड के काशीपुर से, जहां आई लव मोहम्मद के नाम पर निकाले गए जुलूस के दौरान हुए बवाल और उसके बाद पुलिस के बुलडोजर एक्शन के बाद माहौल टेंशन वाला हो गया। काशीपुर में मुस्लिम समाज के लोगों का दावा है कि लोग काफी डरे हैं। इसके बाद इलाके के मुस्लिम समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की, जिसमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन निर्दोषों को परेशान नहीं करने की अपील की गई। जो कार्रवाई कर बैठे उसकी काशीपुर का पूरा मुस्लिम समाज निंदा करता है। और हमने कप्तान साहब से मिलकर यही कहा है कि आज से 2 दिन पहले रात में जो ये घिनौना कांड हुआ है, इसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। आज तक काशीपुर में ऐसा कभी कोई माहौल खराब होने की बात की इस मुस्लिम समाज के जो लोग लोकल रहने वाले उन्होंने कभी नहीं की। वो सब लोग सभी समाज के साथ मिलकर रहने का काम करते हैं। इस बीच आई लव मोहम्मद का मसला यूपी के बरेली तक पहुंच गया। वहां इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने सरकारी इमारतों में हनुमान जी की तस्वीर पर सवाल उठा दिया और 26 सितंबर को इस्लामिया ग्राउंड में बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। एक बार हम हुकूमत को ज्ञापन देकर अपनी राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है, उस दिन कोई प्रदर्शन नहीं करना है। 26 तारीख को हमारा सिर्फ इतना है कि इस्लामिया में जमा होंगे लोग और इस्लामिया से कलेक्ट्रेट तक हम पैदल जाएंगे और अपने ज़िलाधिकारी को ज्ञापन देंगे और उसमें उन अपनी तकलीफ़ों का हवाला देकर राष्ट्रपति से इंसाफ की मांग करेंगे। सिर्फ तौकीर रजा ही नहीं, बल्कि आई लव मोहम्मद की तकरीरों पर असदुद्दीन ओवैसी की सहमति वाली मोहर भी लग गई। ओवैसी ने आई लव मोहम्मद के नारे को संविधान के फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार माना कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए, जो यूपी में क्या गलत है। कानपुर से शुरू हुआ पोस्टर वार अब पूरे देश में धर्म के सियासत को नई आग दे रहा है। एक तरफ गूंज रहा है आई लव मोहम्मद का नारा, तो दूसरी तरफ उठ रही है आई लव महाकाल की आवाज। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक आई लव मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद के लिए प्यार जताने का तरीका है, लेकिन इसके बावजूद आई लव मोहम्मद का जुलूस देश के कई इलाकों में हिंसक हो गया है।